एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर आपके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी। आज हर तरफ कहीं भी कोई भी न्यूज चैनल हो या कहीं पे भी बात हो, बगैर एमआईएम की बात किए, बगैर ओवैसी साहब की बात किए कोई चैनल या कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात खत्म नहीं होती। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं, आपके जज्बात असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। आप बताइए, एमआईएम उत्तर प्रदेश में आई है तो हर एक जमात को, हर एक पार्टी को तकलीफ हो रही है। उस तकलीफ की वजह आप जानते हैं। इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में जहां पे भी जा रहे हैं वहां पे मुसलमानों के इत्तेहाद, मुसलमानों के इत्तेफाक, मुसलमानों के लिए अच्छी तालीम, मुसलमान नौजवानों के लिए अच्छे रोजगार, मुसलमान बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल, मुसलमान खवातीन के लिए अच्छे तालीमी इदारे और अस्पताल की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि ये बात करने वाला आज तक कभी कोई नहीं था। ये लोग हमेशा चुनाव से पहले आपके और हमारे दरमियान में आते थे और हम इनको ताकतवर बनाते थे। आपके दरमियान में जब से आजादी मिली, जब से कई पार्टियां आपके दरमियान में आई और कईयों को आपने ताकतवर बनाया। कभी आपने कांग्रेस को ताकतवर बनाया तो कभी आपने मुल्ला मुलायम के नाम पे समाजवादी को ताकतवर बनाया, तो कभी आपने बहन जी और काशीराम साहब की सूरत देखकर उनको ताकतवर बनाया। मगर क्या मैं गलत हूं अगर मैं ये कहता हूं, चाहे वो कांग्रेस अगर हुकूमत की हो, चाहे समाजवादी अगर हुकूमत की हो, चाहे बहन जी अगर हुकूमत की हो, क्या उसमें मुसलमान का खून पसीना और मुसलमान वोट शामिल नहीं? तो आज ये हालात क्यों हो चुके हैं कि जब समाजवादी हुकूमत में आई तो उन्होंने यादवों के हालात सुधार दिए, जब बहन जी हुकूमत में आई तो उन्होंने अपनी बिरादरी के हालात सुधार दिए। मगर वो तबका जिसने समाजवादी को ताकत दी, जिसने कांग्रेस को ताकत दी, जिसने बहन जी को ताकत दी, आज वो मुसलमान तबका वही का वही रह गया। आज वो बहैसियत मुसलमान नौजवानों का रोजगार छीना गया। आज हम पर जुल्म हो रहा है, आज हम पर ज्यादती हो रही है और तकलीफ भी हमें ही पहुंचाई जा रही है। तो उस वक्त में जब ओवैसी साहब आपके दरमियान में आकर ये बात कहते हैं कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे होना है, एक सियासी प्लेटफॉर्म पे होते हुए मुसलमानों को इत्तेहाद करते हुए एक सियासी पार्टी को मजबूत करना है, तो क्या गलत बात कर रहे हैं? जब ये बात करते हैं तो इनको परेशानी होती है, जब ये बात करते हैं तो समाजवादी को तकलीफ हो जाती है, जब ओवैसी साहब आपकी बात करते हैं तो बहन जी को तकलीफ हो जाती है, जब ओवैसी साहब आपकी बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी परेशान होते हैं। जब भी हर एक तौर पे, हर एक मोड़ पे अगर हम पर कोई जुल्म हुआ, हम पर कोई ज्यादती हुई, हम पर कोई परेशानी आई तो कभी किसी समाजवादी के दलाल ने या गुलाम ने उठकर आपकी बात नहीं की। अगर हम पर कोई परेशानी आई, हम पर कोई मुसीबत आई, हम पर कोई कठिनाई आई तो उस नरेंद्र मोदी के आंखों में आगे डालकर उठकर बात करने वाला सिर्फ एक ही मर्द मुजाहिद है जो बारिश। अरे आज मुझे बताइए, हम पर इल्जाम लगाने वाले, हमको ये कहने वाले कि अगर तुम आ जाओगे तो बीजेपी जीत जाएगी, वो मुसलमानों को डराने वाले कि अगर तुम मजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। मैं आपके सामने यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है कसीर तादाद में, आपकी जितनी तजुर्बा है उतनी मेरी उम्र भी नहीं है, मगर मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये सिखाया है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में, इस जिंदगी में जब तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती, तुम्हें डरना है, तुम्हें जिससे घबराना है वो एक ही है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो ये कौन लोग आ रहे हैं? तो ये
लोग आ रहे हैं जो हमें बीजेपी से डरा रहे हैं, और ये कौन लोग हमारे दरमियान में आ गए हैं जो बीजेपी से डरकर इन धैर्यों को, इन दलालों को जिसने हमें जहां इस्तेमाल किया उनको ताकत दे रहे हैं। अरे मुझे तो यही सिखाया गया है कि डरना है तो अल्लाह से डरो, अगर डरना है तो उसके जो हुक्म है उससे डरो और उसका एतबार करो, उसकी इताअत करो। तो ये कौन आ रहे हैं? तो ये डरा रहे हैं कि अगर तुम एक जगह हो जाओगे और हर एक परचम के नीचे तो मजलिस आ जाएगी। अरे कोई भी आए, कोई भी जीते, कोई भी हारे, मेरी तालीम, मेरी तरबियत मुझे ये सिखाती है कि तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है। जीत और हार अल्लाह के हाथ में। तो तुम मेहनत करने से क्यों डर रहे हो? तो तुम मेहनत करने से क्यों डर रहे हो? तुम एक जगह होने से क्यों डर रहे हो? तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जब हार और जीत का फैसला अल्लाह के हाथ में, तो आपका और मेरा काम सिर्फ एक है कि हम एक हो जाए और मेहनत करें। अरे चाहे समाजवादी आए, चाहे बहुजन आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, किसने हमको क्या दिया? क्या हमारे नौजवानों को रोजगार दिया? क्या हमें अच्छे अस्पताल दिए? क्या हमारे बुजुर्गों को अच्छे दवाखाने मिले? क्या हमारे खवातीनों के लिए कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आते हैं, बीजेपी को उसके नाम से डराते हैं। अरे हमारी तारीख पढ़ लो है समाजवादियों, हमारी तारीख पढ़ लो है नानिहाल सेकुलर जमातों। हमारी तारीख, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा बातिल से मुकाबला किया है, तादाद कभी मायने नहीं रखी। हमने मुकाबला किया अल्लाह पे तवक्कल होते हुए और हर बातिल को धूल चटाई। वो मुसलमान है। और अगर बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब स्टेज पे से ये पैगाम देते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, तो उसमें गलत क्या है? उसमें एकजुट होने की कहां से बात आती है? उसमें किसको जीतने और हराने की कहां से बात आती है? अगर मुसलमान एक होता है तो उसमें फायदा किसका है? अगर मुसलमान एक पार्टी में आता है तो उसमें फायदा किसका है? अगर मुसलमान एकजुट हो जाता है तो उसमें फायदा किसका है? अगर मुसलमान अपनी पार्टी बनाता है, अपने कायद बनाता है, तो उसमें नुकसान किसका है और फायदा किसका है? हमारी हर चीज में, हमारे इत्तेहाद में हमारा फायदा, हमारी एकजुट में हमारा फायदा, हमारी पार्टी में हमारा फायदा, हमारे कायद में हमारा फायदा। तो कब तक हम दूसरों के फायदों का सोचें? ये चुनाव अपने फायदे का सोचना है। ये चुनाव अपनी कौम के बारे में सोचना है। ये चुनाव अपने आप को ताकतवर बनाने में सोचना है। आए चुनाव अपने खुद के लिए मेहनत करने का चुनाव है। अरे जब समाजवादी आए, क्या वादा नहीं की कि हमें आरक्षण देगी? और हमारे बुजुर्ग उस झूठे ख्वाब में आकर उसके पीछे चले गए। शरीयत में मुदाखलत, क्या अखिलेश पार्लियामेंट में उठते हैं? अखराब की मौत होती है, क्या अखिलेश, क्या कोई भाजपा का कोई उठता है? हिंदुस्तान के कोई भी कोने में अगर मुसलमान पे जुल्म होता है तो आपके अखिलेश या आपकी बहन की बात करती है। अरे उस मोदी के सामने इनका पैजामा गीला हो जाता है और ये अखिलेश आवाज तक नहीं निकालते। वहां पे ठहर कर उस वक्त के फिरौन की आंखों में आके डालकर बात करने वाला सिर्फ एक ही मर्द मुजाहिद है, वो बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और उस मर्द मुजाहिद का परचम लेकर हम आपके दरमियान में आए हैं। आप हमें बताइए, अगर असदुद्दीन अवैसी साहब आज
आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहे हैं और इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। ये सोच कर रहे हैं कि उनको ना उनकी शोहरत ना उनकी खुद की सरबुलंदी की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, हिंदुस्तानी हर मुसलमान के दिल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए मोहब्बत है, शफकत है और हर एक मुसलमान उनको चाहता है। अब उस चाहत को ताकत में बदलने का वक्त है, उस चाहत को मजबूती में लाने का वक्त है, उस चाहत को एक हथियार बनाने का वक्त है। वो हथियार जो हमारा मुस्तकबिल संवारे, हमें नया रोजगार दे, हमें अच्छे अस्पताल दे, हमें अच्छे रोजगार हमारे नौजवानों को दे। अगर ये मुतालिबे करते हैं तो क्या गलत करते हैं? अगर ये बात करते हैं तो क्या गलत करते हैं? जो ये हमें नए नए इंतजामात से नवाजते हैं। आपकी और हमारी ये हैसियत है इनके सामने कि ये आपको अपने बाजुक पर नहीं बिठा सकते। अगर ये आपको अपने बाजुक बिठा ले तो इनका हिंदू वोट इनसे सटक जाएगा। ये बस यही जानते हैं कि मुसलमान को डराओ, उस नरेंद्र मोदी के नाम पर मुसलमान को डराओ, उस अमित शाह के नाम पर मुसलमान को डराओ, उस योगी के नाम पर। ऐ समाजवादियों, ऐ इस्लामियात सेकुलर जमातों, हमारी तारीख बातिलों को कुचलने की है, करने की है और हम इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में अपना झंडा और डंडा खुद का लेते हुए अपने परचम को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद भी है आपसे, आपके दरमियान में आया हूं, हैदराबाद से चलकर आया हूं, वहां से आया हूं जहां पे हमारी हुकूमत नहीं है, वहां से आया हूं जहां पे हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं, वहां से आया हूं जहां से बीजेपी को एक सीट जीतने के लिए तड़पना पड़ता है, मचलना पड़ता है। चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, उन्होंने वो ताकत नहीं लाई कि तेलंगाना में अपने झंडे गाड़ सके। अरे हमें झट बोलने वालों, तुम्हारे घर की शादी में नरेंद्र मोदी, तुम्हारा बाप उस पार्लियामेंट में ठहरकर ये कहता है कि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो तुम्हें अजीज कौन है? वो जो नरेंद्र मोदी के सामने भीगी बिल्ली बन के रहते हैं, क्या वो जो आपकी मोहब्बत में, आपके शफकत में और आपके लिए उन वक्त के फिरौनों से लड़ता है, गांधी उनसे झगड़ता है और उनके हाथों में आगे डाल के बात करता है? चुनना आपको है, चुनना आपको है। चाय की दुकान पर बैठकर, चौरस्तों पे बैठकर बहुत आसान होता है बातें करना, बहुत आसान होता है फैसला लेना। और ये जो चौरस्ते पे बैठ के बात करते हैं, मशवरे देते हैं, सुबह की फजर की नमाज में रज़ाई उठाना भी इनके लिए वजन होता है, मगर कौम के ऊपर मशवरे देते हैं, मगर कौम पे मशवरे देते हैं। कौम में समाजवादी की तारीफ की बात करते हैं, बसपा की तारीफ की बात करते हैं। कभी ऐने में ठहरकर खुद को भी देख के बोलो, कौन हमारी तारीफ करेगा, कौन हमें ताकतवर बनाएगा? तुम्हें एक ही तुम्हारे दिल से आवाज आएगी, असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी। क्योंकि वही मर्द मुजाहिद है जो आपकी और हमारी बेबाक नुमाइंदगी करते हैं, वही एक मर्द मुजाहिद है जो आपके लिए और मेरे लिए बात करते हैं। और आपका और मेरा फरीजा है कि हम अपनी पार्टी को, अपने झंडे को, अपने कायद को मजबूत करते हुए इन नानिहाद सेकुलर जमातों की गुलामी से निकले, इन गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए अपना इत्तेहाद और अपना इत्तेफाक बताते हुए हरे परचम को बुलंद करें। फिर आप सबसे शुक्र अदा करता हूं कि आप यहाँ पे कसीर तादाद में आए। वारिस पठान साहब भी आए हुए हैं मुंबई से, बड़ी तेज तर्रार बात करते हैं, अच्छे अच्छे बीजेपी वालों का मुकाबला करते हैं, गौरव भाटिया का भी मुकाबला करते हैं।
वही गौरव भाटिया जो तो 1 साल पहले तक समाजवादी के पैंटी में मार रहा था और अब नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ गया। वही गौरव भाटिया जिसको आपने वोट दिया समाजवादी के नाम पर, आज नरेंद्र मोदी के गोद में है। तो क्या गारंटी है कि ये कल नहीं जाएंगे? जाएंगे तो वही नहीं जिनके सर पर हरा परचम होगा, लड़ेंगे तो वही जो हरे परचम को बुलंद करेंगे, मजबूत भी रहेंगे वही जो हरे परचम को बुलंद करेंगे। और हरा परचम किसका है? वो आपका है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। इंशाअल्लाह उसको बुलंद करना आपकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करते हुए यहाँ पे जो भी उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी साहब का होगा उसको कसीर तादाद में अपनी दुआओं से, अपने हौसलों से नवाजते हुए उनको यहाँ से कामयाब करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।